चलिए साथियों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी जुड़ने वाले हैं हमसे। वो हमारे साथी आते रहेंगे। आपके जो भी कोई साथी हैं जो अभी रह गए हैं तो प्लीज़ आप उनको भी ऐड कर लीजिए। और आज हम कुछ बातें आपसे करने वाले हैं। दोस्त, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोगों ने मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं दी विला लेने के लिए। ये आप सभी का साथ, आप सभी के प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। और आप सभी का साथ और आप सभी का प्यार मुझे पता है जब तक मेरी आखिरी सांसें हैं और मेरे ना रहने के बाद भी ये प्यार आप लोगों का मिलता रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का, जितने भी साथियों ने। कल बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज भेजे, बधाई दी कि सर एक खूबसूरत विला बुक करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो कल जब मैं उसको आप लोगों के मैसेज को देख रहा था, फेसबुक पे देख रहा था, व्हाट्सएप पे देख रहा था, सभी लोगों को मैं व्हाट्सअप नहीं कर पा रहा था, सभी लोगों को मैं आंसर नहीं कर पा रहा था, सभी लोगों को थैंक्स नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार फेसबुक पे आता हूँ और आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और इतनी बधाइयाँ दी आप लोगों ने कल। मैं अगर अभी बात करूं, अपने व्हाट्सअप को खोलूं, आई थिंक हजारों मैसेज ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया। तो मैं सभी साथियों से सॉरी बोलना चाहूँगा जिनके भी मैंने मैसेज के आंसर नहीं दिए, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा थे, आंसर देना मुश्किल था आप सभी का। लेकिन दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने कल मुझे बधाइयाँ दी, कल मुझे आपने विश किया, शुभकामनाएं दी। दोस्तों, मैं इस विला के पीछे एक राज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी साथियों को मालूम है, मेरे बारे में ज़्यादातर बातें आप सभी को मालूम है। आप सभी हमारे साथी हैं, आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप सभी को मालूम है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने एस्लीपस वेलनेस को स्टार्ट किया था 29 सितंबर 2016 को। 29 सितंबर 2016 को मेरा फर्स्ट चेक बना। और जिस दिन मेरा फर्स्ट चेक बना था उस दिन मेरा 1,000 रुपये का चेक बना। और आप सभी लोगों का भी 1,000 रुपये का चेक बना होगा। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में कुछ बातें रहती थी और कुछ बातें आप लोगों के माइंड में भी होती हैं कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मेरे सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये आदमी की लाइफ में एक कसमकस चलती रहती है जब भी कोई आदमी नए काम को स्टार्ट करता है। तो मेरे माइंड में कसमकस चलती रहती थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो जब मेरा 1,000 रुपये का चेक आया 29 सितंबर 2016 को, तो मेरे माइंड में एक बात आ गई थी कि अगर यार 1,000 रुपये का चेक आ सकता है तो 1,00,000 का भी आ सकता है। क्योंकि 1,000 का चेक जब आता है जब हमारे लेफ्ट और राइट में दो लोग जुड़ते हैं, तो 1,00,000 का चेक भी हमारा आएगा। अगर 1,000 का आ सकता है तो 1,00,000 का भी आएगा। तो सोच के अनुसार मैंने काम करना स्टार्ट किया और काम करते 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 आज आप लोगों के सामने हूँ। मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी दिल्ली से। दिल्ली की फर्स्ट आईडी मेरी लगी और 29 सितंबर 2016 को जब मेरी फर्स्ट आईडी लगी थी, मैं द्वारिका पिलर नंबर आई थिंक 700 कुछ है, अब तो मुझे खैर याद नहीं है प्रॉपर, 760 762 के आसपास का एक पिलर नंबर है। तो मैं उसके सामने एक फ्लैट था, वहाँ पर हमारे एक साथी हमारे टीम में ज्वाइन है, कपिल जादौन साहब, ठाकुर कपिल जादौन सिंह। वो रहने वाले अलीगढ़ के हैं। वो रहते थे उस घर में, तो मुझे उनके साथ रहने का उस घर में मौका मिला। वो एक घर था, छोटा सा घर था, उसके अंदर मैं रहा और एक छोटा सा कमरा मुझे कपिल जी ने दिला दिया। उसका 4,000 रुपये का रेंट था। और 4,000 रुपये के रेंट को मुझे देने के पास मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, 4,000 रुपये कैसे जाएगा। लेकिन एक सोच थी, एक होप थी कि हाँ कुछ होगा। तो फिर मैं 4,000 रुपये का रेंट पे वहाँ मैं रहने लगा। खाना, एक टाइम खाना नहीं बनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। कपिल सर का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे खाना बना बना के भी खिलाया है। तो मैं लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। विजेंद्र सर, सत्य प्रकाश सर, जैसा राम सर, संजय जी, मनोज जी, जगदीश जी, कपिल मदान जी, ठीक है, त्रिपाठी जी, लोकेंद्र जी, प्रेम साहब, ये जितने भी लीडर्स हैं जो मेरे शुरुआती की दौर के जो लीडर्स हैं, ये मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कैसे कैसे अपनी लाइफ की वहाँ से स्टार्टिंग करी है। तो मैंने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया दोस्त, बहुत ज़्यादा मेहनत करी।
मैंने 2 बातें यहाँ से सीखी थी स्टार्टिंग में ही। सबसे पहले मैंने एक ही काम किया, मैंने एसलीपीएस वेलनेस को जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से लेके मैंने एसलीपीएस वेलनेस को सबसे पहले मैंने फर्स्ट पे रखा। सेकंड मैंने अपनी फैमिली को रखा। मैंने अपनी फैमिली को फर्स्ट डे ही बता दिया था कि मैं अपने बिजनेस में ज़्यादा फोकस लगाऊंगा, मैं आप लोगों से ज़्यादा फोकस नहीं लगा पाऊंगा, मुझे कुछ टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का लोन है, 10.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा है, और मैं पिछली कंपनी को छोड़ के यहाँ पर आया हूँ। जो मेरे पिछली कंपनी के अपलाइन है वो मेरे बारे में एक ही बात बोलेंगे, कुछ नहीं कर पाया, वहां जाके फेल हो जाएगा। और मेरे पुरानी कंपनी के जो मेरे अपलाइन थे वो एक ही बात सोचते थे, कुछ नहीं कर पाएगा, वहां जाके फेल होना ही होना तय है। तो मुझे अपने आप को साबित करना था, अपने आप को प्रूव करके मुझे दिखाना था कि नहीं, मेरे अंदर कमी नहीं है, कमी कहीं ना कहीं और थी। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। अपलाइन ने जैसा जैसा बोला मैंने ऐसा ऐसा काम करना स्टार्ट किया। और मेरे शुरुआती दौर जब होता है, जब एक आदमी को एक जरूरत होती है, किसी भी आदमी को एक सहारा चाहिए होता है, तो उस टाइम पे मेरा सहारा बना मेरी टीम, और उस टाइम पे मेरे सहारे बने मेरे अपलाइन। और मेरे अपलाइन में अगर सबसे बड़ा रोल मेरे जिंदगी में किसी का रहा है तो उनका नाम आता है मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे मेंटर, मेरे मार्गदर्शक, मेरे प्रेरणा स्रोत मिस्टर महिपाल गुरु जी का मैं जितना भी उनका धन्यवाद दूं उतना ही कम है। आज उनकी वजह से मेरी जिंदगी 4,000 रुपए के कमरे से आज 4.25 करोड़ रुपए का विला तक पहुंचा हूं। सोचिए, 4,000 रुपए किराए का कमरा और 4.25 करोड़ रुपए के विला तक आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो पावर है, उस पावर का नाम है महिपाल सर। बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है वो, जिनकी वजह से आज मैं यहां पर पहुंच पाया हूं। सोचिए दोस्त, अभी मुझे 44-45 महीने हुए हैं। 44-45 महीने में आदमी के पास क्या क्या अचीवमेंट होते हैं, मैं कुछ अचीवमेंट पे आपसे बात करने वाला हूं। मेरी एज अभी 28 साल का हूं मैं, 29वीं साल में मैं चल रहा हूं, 28वीं साल का मैं। एक 28 साल का जो लड़का हो आपकी नजर में, कोई भी हो हिंदुस्तान में, उसके पास जाइए आप और उससे पूछिए तेरे ड्रीम क्या है, तू क्या चाहता है। और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, जो वो ड्रीम नहीं है ना उसके, वो मैं 28 साल की उम्र में पूरे कर चुका हूं। सोचिए आप, एक 28 साल की उम्र में आदमी के पास क्या होता है, एक लड़की के पास 28 साल की उम्र में होता क्या है, अपने नाम से बाइक हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। आज मेरे पास एक बुलेट है, मैं बाइक की बात करूं, गाड़ी की बात करते हैं लोग कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी, लोग बात करते हैं एल्टो हो जाए, वैगनार हो जाए, छोटी छोटी गाड़ियां। आज मेरे पास मर्सिडीज है, आज मेरे पास 3-3 गाड़ियां हैं। और की बात करूं, एक लड़के का ड्रीम होता है कि यार मैं महीने का 50 से 60 हजार रुपए की मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। मैं आपको बताता हूं, आज मैं महीने के 50 हजार नहीं कमाता, आज मैं महीने का 20 से 25 लाख के बीच में आता है मेरा। आज 20 से 25 लाख के बीच में आज एवरेज प्रूफ के साथ 20 से 25 लाख रुपए महीने की इनकम पे आज मैं हूं। उसके बाद और क्या ड्रीम होता है, एक लड़के का ड्रीम होता है कि यार मेरे पास अच्छा आईफोन वगैरह हो। आज मेरे पास एक आईफोन नहीं, आपको मालूम है, आज मेरे पास आईफोन 11 प्रो है, आईफोन 7 प्लस है, आईफोन 6 है, आईपैड मैंने अभी परचेज किया है पिछले वीक ही, मेरे पास मैकबुक है। क्या नहीं है आज की डेट में, क्या नहीं है मेरे पास आज की डेट में, आप मुझे बताइए। आदमी का ड्रीम क्या होता है, आज मुझे आप चैलेंज करिए। मैं चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान के हर यंगस्टर को, आपके पास कोई भी ड्रीम है वो मेरे ड्रीम कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी ड्रीम, आपका ड्रीम होगा विदेशों की यात्रा करना, मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ड्रीम होगा हवाई जहाज में बैठना, मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ड्रीम होगा 5 स्टार होटलों में स्टे करना, आए दिन मैं करता रहता हूं। क्या ड्रीम होता है, एक यंगस्टर का ड्रीम क्या होता है, क्या ड्रीम है, कोई ऐसा ड्रीम बताइए जो होता है उसका। आज वो ड्रीम मेरे पूरे हो चुके हैं। बस अब एक ही मकसद है, जो भी हमारे साथ ही आ रहे हैं हमारे साथ, उनके ड्रीम कंप्लीट कराना, और हो रहे हैं सभी लोगों के ड्रीम कंप्लीट। आपने देखा होगा इसी पिछले महीने विजेंद्र जी और सत्य प्रकाश जी का ब्लू डायमंड हुआ, और अभी इसी वीक हमारे हरिंदर जी 23.5 लाख रुपए का चेक के साथ आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। सुशील मलिक जी मेरठ से डायमंड होके आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। आज मेरे लोग मेरे से पूछते हैं सर आपके और लेवल जल्दी जल्दी कब होंगे। मैं उनसे एक बात बोलता हूँ, यार अपने लेवल की बात है, अब अपने लेवल की टेंशन नहीं है हमें। अब आज की डेट में हम जो सोचते हैं अपनी टीम के बारे में हम सोचते हैं, आज टीम की सोच हमें रखती है, टीम के बारे में हम सोचते हैं, आज टीम के अचीवमेंट क्या है। आज यहां तक पहुंचा यार, मैं बोल सकता हूं, मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूं। और मैं आज आपको एक चैलेंज करने वाला हूं। 2000 जो मैं विला कल मैंने बुक किया है, उस विला
जब मुझे पोजीशन मिलेगा या तो 2022 लास्ट में मिलेगा या 2023 में मिलेगा। और मैं चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, मेरी उम्र में किसी के पास इतना खूबसूरत विला नहीं होगा जो आज मेरे पास है। आज मेरे पास 4 BHK घर है, और भी छोटी छोटी प्रॉपर्टी परचेज करी है वो अलग है, उनको तो हम सो ही नहीं करते हैं। सोच के देखिए, आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, और फिर भी लगे पड़े हैं। यार ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, कोई हम लोग एक दुकान नहीं चला रहे कि 10 साल 15 साल बाद चल जाएगी, कोई हम नौकरी नहीं कर रहे हैं 10 साल बाद 20 साल बाद हमारा प्रमोशन हो जाएगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद एक ही होना चाहिए, 3 से 5 साल के अंदर आदमी को सफलता मिल जानी चाहिए। बहुत सारे लोग किसी कंपनी में लगे हुए हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है, और फिर भी वहां पर पेशेंस के साथ लगे पड़े हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है, लेकिन 3 से 5 साल का पेशेंस होना चाहिए। 5 साल एक दिन का पेशेंस नहीं चलता नेटवर्क मार्केटिंग में। 5 साल एक नहीं चलेगा, सिर्फ 5 साल का पेशेंस तक चलता है। मेरी लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट जो आ पाया है, यार क्या अचीवमेंट की बात करूं मैं आप लोगों से। आप मेरे से पूछिए ना आज मेरे पास क्या नहीं है, कौन सा अचीवमेंट नहीं है आज मेरे पास। यहां पर क्या नहीं मिला मुझे आज यहां से। आज 2 लाख से लोगों का ज्यादा का नेटवर्क है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ये जितने भी हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जो जिंदगी वो जीते हैं वही जिंदगी हम जीते हैं। आज बड़े बड़े राजा महाराजा जो जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी हम जीते हैं। बड़े बड़े राजनेता जो जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी हम जीते हैं। आज हमारे पास क्या नहीं है आप ये बताइए। यार 28 साल की उम्र, 44-45 महीने काम किया, 44-45 महीने में यार अचीवमेंट आना, यार ये मैं तो एक ही बात बोलूंगा, ताज्जुब है यार, ताज्जुब है। इसके पीछे जो पावर है, उस पावर का नाम है महिपाल सर, उस पावर का नाम है शिव कुमार सर, उस पावर का नाम है अनिल कुरी सर, उस पावर का नाम है संजीव सर, उस पावर का नाम है मामचंद सर, उस पावर का नाम है अमित सर। हमारे तीनों MD की पावर है, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का बिजनेस प्लान। सोच के देखिए आज क्या नहीं है आज हमारे पास। बहुत सारे लोग आज हमसे बोलते हैं कि सर एक नई कंपनी मार्केट में, उसका प्लान ऐसा, उसका प्लान। हम चैलेंज के साथ बोलते हैं यार, कोई भी कंपनी आ जाए हमारे सामने बैठ के बात करें, कैलकुलेटिव बात करें, आज हमसे अच्छा है क्या, आज हमसे अच्छा मार्केट में है क्या। चैलेंज के साथ बोलते हैं। नेटवर्कर की पावर क्या है, नेटवर्कर से अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं। चैलेंज के साथ बोलते हैं यार हम। कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होगा, अंबानी साहब बड़े से बड़े बिजनेसमैन है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन है अंबानी साहब। अंबानी साहब भी कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं रिलायंस के अंदर, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 130 करोड़ लोगों को जॉब नहीं दे पाएंगे वो। लेकिन एसलीपीएस वाला, एसलीपीएस का डिस्ट्रीब्यूटर, एसलीपीएस वेलनेस का डायरेक्ट सेलर 135 करोड़ लोगों को ही एसलीपीएस दे सकता है। हमसे बड़ी पावर किसमें यार, हमसे बड़ा कौन यार, ये हमें समझना पड़ेगा। और मेरे अंदर ये बात रहती है, हमसे बड़ा कौन है यार। और किसी को लगता है यार हमसे बड़ा भी कोई होगा, तो चैलेंज के साथ बैठो हमारे सामने, एक चेयर पर तू बैठ, एक चेयर पर हम बैठते हैं और चैलेंज करते हैं। एक कमी दिखा दे सिर्फ हमारे अंदर, सिर्फ एक कमी, हमारे बिजनेस के अंदर एक कमी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कमी, सिर्फ और सिर्फ एक कमी अगर कोई भी प्रूफ कर जाए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये कमी है, मैं एक ही बात बोलूंगा, दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर कोई बिजनेस है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या होता है, सबसे बड़ा पुण्य का काम लोग बोलते हैं कि लोगों को खाना खिलाना, लोगों को ये करना, लोगों की देखरेख करना। मैं तो एक ही बात बोलूंगा यार, सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है बेरोजगारों को रोजगार देना। और आज एसलीपीएस वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट सेलर किसी भी कंपनी का हो, आज वो लोगों को रोजगार दे रहा है, तो यार डायरेक्ट सेलर से बढ़िया कौन है, कोई भी नहीं है। डायरेक्ट सेलर से दमदार कौन है, कोई भी नहीं है। हमसे बेस्ट कौन है, कोई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को, कोई भी हो, और हमारे सामने बैठ और चेयर पे बैठ और हमसे सवाल कर, डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा प्रूफ कर अपने बिजनेस को, हमसे बड़ा बन के दिखा किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, किसी पॉइंट पे आके हमसे बात कर ले। डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आदमी पैसिव इनकम नहीं आती, डायरेक्ट सेलिंग में आती है। जो सम्मान आज डायरेक्ट सेलर को मिलता है वो कहीं किसी को नहीं मिलता है। जो टाइम फ्रीडम आज डायरेक्ट सेलर को मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। आप जाइए किसी भी फील्ड में, आप जाइए, कोई भी फील्ड आपके सामने हो, किसी फील्ड में जाइए, आप टेलीकॉम सेक्टर में जाइए, आप रियल एस्टेट में जाइए, आप ऑटोमोबाइल में जाइए, आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाइए, आपके पास कोई भी सेक्टर हो, आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, एसलीपीएस वेलनेस या डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा, चाहे कोई भी कंपनी हो डायरेक्ट सेलिंग की, आप बेस्ट करके दिखाइए। डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट यार कुछ भी नहीं है जीवन में।
चाहे कोई भी आप बिजनेस कर लो, कुछ भी में भी चले जाओ, डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दुनिया में। ये मेरा चैलेंज है। और किसी को शक हो कि डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट है तेरे पास कुछ, तो दोस्त आमने सामने बैठ के बात करेंगे। आमने सामने बैठ के चैलेंज के साथ बात करते हैं। चैलेंज के साथ कुछ भी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट। आप प्रूफ करिए, आप बताइए आपके पास कोई ऐसा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट हो। यार मैंने इस बिजनेस को 12,000 रुपए दिए थे, 10.5 लाख रुपए का लोन था, 12,000 5% ब्याज पे लेके मैंने इस कंपनी को 12,000 दिया था। कंपनी ने मुझे 14,000 रुपए का सामान दे दिया, तो मेरा क्या गया? 12,000 दिए, 14,000 का सामान मिल गया, पहले दिन 2,000 रुपए का प्रॉफिट मिला मुझे, मेरा क्या गया? उसके बाद मैंने नेटवर्क बनाया। लोग बोलते हैं सर आपने काम किया। अरे यार मैंने काम नहीं किया, मैं 44-45 महीने से SLPS में हूं। अरे भाई 45 महीने से तू भी हिंदुस्तान की धरती पे है, 45 महीने से तू भी हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं खाना खा रहा होगा, 45 महीने से कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। मैंने 45 महीने से मैं SLPS कर रहा हूं, 45 महीने से आप कुछ और काम कर रहे होंगे, लेकिन 45 महीने का अचीवमेंट अपना देखिए और आप हमारा देखिए। चैलेंज के साथ बात करते यार। आओ किसी भी कंपनी का कोई भी लीडर हो और चैलेंज करते हैं हम यार। आइए मेरी उम्र का कोई लड़का है, किसी भी कंपनी में काम करता हो, आओ मेरे सामने। 18 साल 18 महीने मर्सिडीज खरीदी मैंने SLPS वेलनेस से। आज मेरी टीम में 11 गाड़ियां हैं, ओडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, 11 गाड़ियां हैं मेरी टीम में आज, और 2 गाड़ी इसी महीने आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, इसी महीने 2 गाड़ी और आ रही हैं। आइए चैलेंज करिए यार, प्रूफ करिए हमारे सामने कि क्या बेस्ट है, और हम प्रूफ करते हैं यार हमारे पास ये बेस्ट है। ये सब कुछ हो रहा है महिपाल गुरुजी की बेस्ट प्लानिंग, महिपाल गुरुजी का बेस्ट आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। उनकी प्लानिंग का यार मैं कायल हूं, उनकी प्लानिंग का, उनकी प्लानिंग, उनकी देख रेख में अगर कोई मुर्दा भी आ जाए ना, बस जैसा जैसा वो बोलते हैं ऐसा ऐसा कर ले कोई भी आदमी, तो 2 से 3 साल के अंदर वो व्यक्ति करोड़पति पक्का बनता है, 100% बनता है। हम चैलेंज करते हैं यार, खुल्लम चैलेंज कर रहा हूं मैं सोशल मीडिया पे, खुल्लम चैलेंज। SLPS वेलनेस को ज्वाइन किया था मैंने, ज्वाइन करने के 18 महीने बाद मर्सिडीज आई थी मेरे पास, और अभी 44 महीने विला में आ गया। एक और भी प्रॉपर्टी है यार। किन चीजों पे हम किन चीजों पे बात करें यार, किन चीजों पे हम बात करें, किन चीजों पे हम बताएं डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट है? किस चीज पे आप बताइए ना, कोई ऐसा पॉइंट आपकी नजर में हो जो आपको लगता है डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट भी कुछ है। डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है यार, कुछ नहीं है। मैं प्रूव कर सकता हूं, हर चीज में प्रूव कर सकता हूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी आता है SLPS। लोग बोलते हैं यार हमारा कंपनी ये, हमारी कंपनी वो। हाँ यार हकीकत है यार, जिसमें जो भी आदमी किसी भी कंपनी में काम करता है उसको वो कंपनी बेस्ट लगती है, और बेस्ट होनी भी चाहिए, क्योंकि कंपनी को हम प्यार करना चाहिए। चाहे वो आप कोई भी कंपनी में कर रहे हो, कंपनी को प्यार करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कंपनी में करो, लेकिन कंपनी में देखना चाहिए प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, सिस्टम क्या है, अपलाइन कैसे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण बताता हूं मैं आपको। सबसे बड़ा कारण लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे फेल होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है उसका अपलाइन, वो है उसका अपलाइन। अपलाइन कैसे? क्योंकि अपलाइन की सोच होती है बहुत छोटी। बहुत सारे मैं आपको नेटवर्कर दिखा दूंगा इस दुनिया में जो पिछले 10-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और 10-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद आज भी एल्टो वैगनार सेंट्रो से चल रहे हैं। आज भी 10 साल करने के बाद, 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद आज भी किराए के घर में रह रहे हैं। और किराए के घर में रह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन किराए के घर में भी कहाँ रह रहे हैं? 3,000 रुपये किराया, 4,000 किराया, 5,000 किराया, 10,000 रुपये किराया। आज भी बड़ी सोच नहीं आ रही है। आज भी कोई आईफोन यूज नहीं कर पा रहे हैं। आज भी कौन से यूज, ओप्पो यूज कर रहे हैं, वीवो यूज कर रहे हैं। 10 साल से नेटवर्क की मार्केटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आइए मैं नेटवर्कर। अरे भैया नेटवर्कर होगा तो अपने घर का, अपनी डाउनलाइन को ड्रीम दिखा। अपनी डाउनलाइन को ड्रीम नहीं दिखा पा रहा है, अपनी डाउनलाइन की सोच बड़ी नहीं कर पा रहा है। और डाउनलाइन की सोच बड़ी कहां से होती है? डाउनलाइन की सोच बड़ी होती है एक्टिव अपलाइन को देखने से। हमारे अपलाइन को देखने से मेरी टीम बड़ी नहीं होगी, मेरे को देखने से मेरी टीम बड़ी होगी। एज ए एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी में कोई फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल वाला लीडर सेकंड लेवल वाले लीडर को देखकर मोटिवेट होता है। एक्टिव अपलाइन को देखकर लोग मोटिवेट होते हैं। महिपाल गुरुजी ने मुझे एक ही बात बताई थी कि अनुज अगर तुझे को बड़ा बनना है तो एक काम कर, अपने ड्रीम बड़े कर, अपनी सोच बड़ी कर। मैंने मर्सिडीज खरीदी थी जब मेरा 30,000 35,000 रुपए हफ्ते का चेक आता था। सोचो 30,000 35,000 रुपए हफ्ते का चेक पर मर्सिडीज खरीदना, और कंपनी के सबसे पहले मर्सिडीज आई मेरे पास, सबसे पहली मर्सिडीज। लोगों के चेक और भी थे, मेरे से बड़े बड़े चेक थे लोगों के,
लेकिन मेरे अंदर एक सोच थी कि मुझे सबसे नंबर 1 पे गाड़ी खरीदनी है, मुझे मर्सी लेनी है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं यार, और अभी मैंने विला लिया है। मैं 2020 या 2023 में मैं इस विला के अंदर मैं जाऊंगा, जब ये बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा सोसाइटी। और उस दिन मैं जब जाऊंगा हिंदुस्तान के, और मैंने जो बोला आज तक मैंने वो किया है। ये चैलेंज है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक शक्ति है जिसका नाम है महिपाल गुरुजी। वो मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं खुल्लम बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ एक पावर काम करती है, मेरे साथ मेरी टाउनलाइन काम करती है, मेरी टीम काम करती है, मेरा एक परिवार है। मेरा ड्रीम है जिस दिन मैं उस घर में एंट्री करूंगा, उस दिन जो आज तक हिंदुस्तान में किसी भी नेटवर्कर के पास नहीं है, उस गाड़ी का नाम है रोल्स रॉयस, और मैं उस गाड़ी से उस घर में एंट्री करूंगा। ये मेरा चैलेंज है, चाहे मुझे इसके लिए रात और दिन मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। मेरे पास 3 साल है, मैं 3 साल में वो प्रूव करूंगा, और मैंने आज तक प्रूव किया है। इतनी कम एज के अंदर किसी के पास विला हो तो चैलेंज करे मेरे को, तो कोई डायरेक्ट सेलर किसी के पास इतनी कम उम्र के अंदर 3-3 गाड़ियां हो, लग्जरी गाड़ियां हो, चैलेंज करें मेरे को, चैलेंज करें। आइए चैलेंज करिए आप, नहीं है दोस्त, आइए चैलेंज करिए यार हमारे अपलाइनों को। महिपाल गुरुजी मंथली इनका महीने के 35 लाख से ज्यादा, बिजनेस करे हो 4 साल, चैलेंज करिए ना कोई भी आके। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारी कंपनी में एक लीडर का चेक आता है इतना। अरे भाई देखो, 20 साल हो गए उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करते हुए, 20 साल। और 20 साल जिस दिन अनुज शर्मा को स्लीपर्स वेलनेस में होंगे ना, उस दिन 2 करोड़ रुपए महीना कमाएगा। चैलेंज है यार, चैलेंज है यार, चैलेंज कर बात करते हैं। होगा ये 100% होगा, 100% होगा। अगला ड्रीम मैंने आपको बता दिया है, जिस दिन मैं इस घर में एंट्री करूंगा तो मेरे पास ये रोल्स रॉयस होगी, होगी, होगी तो होगी। और इसके लिए ही मैं अब काम करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा ड्रीम बड़ा होगा तो मेरी डाउनलाइन के ड्रीम बड़े होंगे। मेरा ड्रीम ही छोटा होगा, मेरी लुटिया छोटी, तो डाउनलाइन के हाथ में कटोरी होगी। मेरे पास समुद्र होना चाहिए, मेरी सोच समुद्र जैसी होनी चाहिए, तो डाउनलाइन जब भी तो बड़ा काम कर पाती है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं सोच ही बड़ी नहीं कर पाते अपनी, तो इस सोच का खेल है दोस्त। बिजनेस में ना सोच का बहुत बड़ा खेल है, सोच डेवलप करनी पड़ेगी। और हमारे बीच में जो सोच आ रही है वो हमारे कंपनी एमडी साहब, हमारे अपलाइन, जितने भी अपलाइन हमारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ज़िंदगी में जो भी परिवर्तन आ रहा है मेरी टीम में, या आज मेरे पास जो भी अचीवमेंट आ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी पावर है जिसका नाम मैं आपको प्रारंभ बोलना चाह रहा हूँ, और मैंने कई बार बोला है, उनका नाम है महिपाल सर। तो दोस्त मैं यही मैसेज देने के लिए आप लोगों के बीच में आया था कि मेरा नेक्स्ट ड्रीम क्या है और मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ। ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है। मैंने अभी विला यहाँ से परचेज किया है, नेक्स्ट ड्रीम होगा फार्म हाउस भी होगा, मैंने आपको बता दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये हम करने वाले हैं और हमें करके दिखाएंगे यार। पैसे कमाने का मजा तब है जब पैसा कमा के खर्च किया जाए। पैसे कमा के अकाउंट भरने में कोई मजा नहीं आता है, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता अकाउंट में कितना पड़ा, कोई नहीं पूछता। आपके पास अचीवमेंट क्या, दुनिया उसको सल्यूट करती है, दुनिया उसको सलाम करती है। आपके पास अचीवमेंट क्या है? हम कमा रहे महीने का 20 लाख, साल आज भी ओला करके हम घूम रहे हैं, तो किस बात का 20 लाख कमा रहा है? डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम क्यों कर रहा है? आज महीने का 20 लाख रुपए कमा रहा है, महीने का 15 लाख रुपए कमा रहा है, आज भी तू छोटी 5 लाख 10 लाख की गाड़ी से घूम रहा है, क्यों बदनाम कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग को? डायरेक्ट सेलिंग इतना शुद्ध बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, महीने का 10 लाख 15 लाख कमा रहा, तो कम से कम ओडी BMW मर्सिडीज जैगुआर ले। ये पैसे को कमा के अकाउंट मत भर। लोग अकाउंट भरने में लगे पड़े। अरे भाई, सांस किस दिन निकल जाएगी पता नहीं पड़ेगा, कौन सी बीमारी किस दिन बॉडी में लग जाएगी मालूम नहीं चलेगा। सारा रखा रह जाएगा अकाउंट बैलेंस, यहीं यूज करेंगे बच्चे, कुछ नहीं मिल पाएगा जीवन में। कंजूस आदमी को आज तक किसी ने सल्यूट नहीं किया है। जिसके पास जितने बड़े अचीवमेंट होते हैं उसको दुनिया सल्यूट करती है। तो इस बात का ध्यान दें दोस्त, हमारा मकसद यही है कि पैसा कमाओ और पैसे के मजे लो। पैसा वो, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि पैसा क्या, मैंने बोला पैसा वो जिसके मजे लिए जा सकें, बाकी तो एक कागज का टुकड़ा होता है, इसको भैंस भी नहीं खाती है। आप एक काम करो, आपके घर में भैंस होगी, 2-2 हजार के नोट ले जाओ, 10-15 उसको भैंसों के सामने डालो, सूंघ के हट जाएगी, खाएगी नहीं। पैसे कमाने का मजा जब पैसे कमा के मजे लिए जा सके। और ये सोच हमारे बीच में आई तो हमारे गुरुजी की वजह से। हमारे गुरुजी ने, महिपाल सर ने, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे फास्ट जैगुआर परचेज करी। जब उन्होंने जैगुआर परचेज करी तो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखा दिया, अगर मैं जैगुआर ले सकता हूं तो आप भी ले सकते हो। फिर हमने मर्सिडीज परचेज करी। आज मेरी टीम में इतनी सारी गाड़ियां हैं। अरे यार, हम पैसा कमा रहे हैं मतलब वो नहीं है हम पैसा कमा कितना रहे हैं, मतलब ये है हम पैसे के मजे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं।
मजा तो तब आता है ना पैसे के मजे लिए जा सके, और आज हम पैसे के मजे ले रहे हैं यार। एसली पैस का हर फाइटर पैसे के मजे लेता है, पैसे के मजे। और हम बहुत से बोलते हैं अभी पैसा इकट्ठा कर लो, पैसे के मजे लेंगे बाद में। अरे भैया बाद में कब लेगा, बाद में कब लेगा? जिनको कोरोना हुआ है, जिनकी कोरोना से डेथ हुई है, उनकी भी प्लानिंग ये थी बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बाद कभी किसी का नहीं आता, कल का भरोसा नहीं कल क्या हो जाए। आज का भरोसा है, आज क्या करना है, आज क्या करना है, आज का प्लानिंग करनी है हमें। आज क्या है हमारे पास, कल की नहीं, होगा आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में जो होगा देखा जाएगा। आज क्या है वो हमें सोचना है, आज क्या है। और पैसे में तो एक ही बात बोलूंगा, फिर बोलूंगा एक ही बात, पैसा वो जिसके मजे लिए जा सके, बाकी तो कागज का टुकड़ा होता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप कभी कुछ परचेज करते हो, कभी कुछ परचेज करते हो, कभी कुछ परचेज करते हो। हकीकत है यार, मेरे पास पैसा आता है, मुझ पर पैसा नहीं रुकता। मुझे पैसा खर्च करने की बहुत गंदी आदत है, और इस गंदी आदत की वजह से ही आज मैंने इतना पैसा कमाया है। और जिनके अंदर पैसा बचाने की अच्छी आदत है ना, वो आज भी मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, वो आज भी छोटी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनके अंदर ये अच्छी आदत है। मेरे अंदर गंदी आदत है पैसा खर्च करने की, और इस गंदी आदत की वजह से ही आज मेरी टीम इतनी बड़ी बनी, 2 लाख से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क है, आज ये अचीवमेंट बन पा रहे हैं। आज एसली पेस वेलनेस का हर डिस्ट्रीब्यूटर मजे ले रहा है। अभी आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे गुरुजी महिपाल सर ने एक न्यूज़ डाली, हमारी कंपनी में कुलदीप मुदगिल जी आज ब्लैक डायमंड हुए हैं। सोच के देखिए, 36,50,000 रुपये का चेक बना है कुलदीप मुदगिल जी का। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक आदमी 36,50,000 रुपये का चेक लेता है 1 वीक में, सिर्फ 1 डे एक चेक 36,50,000 रुपये का। सोचिए आप, सोच के देखिए 36,50,000 रुपये का एक चेक आना, ये आप सभी का भी आएगा। अगर कुलदीप मुदगिल जी का आ सकता है तो आपका भी आएगा। अभी हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं इस महीने रॉयल डायमंड बनने वाले हैं। अगर रॉयल डायमंड किसी का चेक 60 लाख का आएगा तो आपका भी आएगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज हो रही है। बहुत सारे लोग आज एसली पेस वेलनेस में देखिए इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, और अभी हम लोग फील्ड में निकल चुके हैं। अभी हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां परचेज होने वाली हैं। तो दोस्त मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, थोड़ी मेहनत करिए, ताकत लगाइए यार, हमसे बेस्ट कोई नहीं। से अपने आप को चैलेंज करिए। एक बार की मुझे आज भी बात याद है, मैं गेट नोएडा में रहता था, मैं एक कंपनी करता था, और मेरे पास डिस्कवर 100cc बाइक थी। मैं एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए गया। उस व्यक्ति की एज थी 40 साल, और मैंने उसको प्लान दिखाया तो उसने बोला कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। तो उसने बोला ऐसी कंपनी आती हैं और चली जाती हैं, ठीक है ना, ऐसी कंपनी आती है चली जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में। तो मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है। तो मैं वहां से उठ के चलने लगा, तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो बात दिल में लग गई। और बोला जाता है बात दिल में लगनी चाहिए तभी बात मजा आता है। तो उसने बोला कि आपको पता है आप किसको प्लान दिखाने के लिए आए हो? मैंने बोला सर बताइए। कि आपको पता है मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास फॉर्च्यूनर है। उसने बोला तो यार आपके पास बाइक है, जिस दिन आपके पास फॉर्च्यूनर हो जाए ना, उस दिन आप मेरे को आके प्लान दिखाना अपना। तो मैंने उसको एक चलते चलते एक बात बोली थी, सर आपकी उम्र कितनी है? उसने बोला मेरी उम्र 40 साल है। मैंने बोला सर आपको पता है मेरी उम्र कितनी है? तो उसने बोला कितनी है? मेरी उम्र सर अभी 23 साल, मैं अभी हूँ 23 साल का, और जिस दिन मैं 40 साल का हो जाऊंगा ना, आपके पास तो फॉर्च्यूनर है, मेरे पास रोल्स रॉयस होगी, मेरे पास लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी होगी। यार जब हमारा चेक नहीं आता था ना, तब भी हमारे इरादे बुलंद थे। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, तब भी हम बड़ा बोलते थे। ये सबसे बड़ा जो पावर है ना, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये हमारे एसली पेस वेलनेस, हमारे गुरु लोगों के, हमारे जितने भी मेंटर्स हैं उनकी वजह से हुआ है। मैंने तो एक ही काम किया दोस्त, मैंने हमारे अपनाइल ने जो हमसे बोला मैंने वही काम किया है। इसकी वजह से आज हमारे अचीवमेंट बन पा रहे हैं। आज हमारी टीम में हमारे नेटवर्क में, हमारी कंपनी में हमारे भाई, हमारे साथी कुलदीप मुदगिल जी ने 36.5 लाख का चेक लिया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे एक साथी 36,50,000 का चेक लेते हैं। हमारे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है दोस्त। हम उसी कंपनी में हैं जहां पर इतने बड़े काम होते हैं, हम उसी कंपनी में जहां 36,50,000 के चेक बनते हैं। और इस वीक आपको बड़े बड़े अचीवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। क्यों ये अचीवमेंट आ क्यों रहे हैं? इस अचीवमेंट के पीछे जो पावर काम करती है ना, वो संजीव सर है, वो अनिल कुरी सर है, वो महिपाल सर है, वो शिव कुमार सर है। इनकी देख रेख में मैं तो एक ही बात बोलूंगा यार, जो भी व्यक्ति इनकी देख रेख, इनकी प्लानिंग में जो भी काम कर लेगा ना, उसकी लाइफ में 100% बदलाव होगा ही होगा। और मैं आप लोगों को एक ही बात फिर बोलना चाहता हूँ, आज मेरे पास जो भी आज विला जो हमने परचेज किया है,
कल जो हुआ है इसके लिए मैं सबसे बड़ा अगर धन्यवाद देना चाहूँगा तो एक ही धन्यवाद है, एक ही शख्स है जिनका नाम है मिस्टर महिपाल सर, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे मेंटर। आज जो भी कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ और उनका एहसान मेरे ऊपर है, हमेशा रहेगा। आज मैंने क्या अचीवमेंट लिया है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा सर हमेशा उनके चरणों में था, हमेशा उनके चरणों में ही रहेगा। उनकी वजह से ही आज मेरे पास जो है उनकी वजह से ही है और उनकी वजह से ही रहेगा। मैं एक ही बात बोलूँगा, आज मेरे पास जो भी कुछ है गुरु जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तभी ये सब कुछ हो पा रहा है और मेरी प्यारी टीम आज मेरे साथ है तभी ये हो पा रहा है। आप सभी साथियों का इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए आप सभी साथियों का शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी इतना प्यार हमें देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशीर्वाद आप सभी का मेरे ऊपर बना रहे। मैं आप सभी में उम्र से बहुत छोटा हूँ, कभी भी कोई भी गलती हो जाए मेरे पास कॉल करना, सारी गलती हो गई है, मैं अपनी गलती को पक्का सुधारूंगा। बस अपना साथ हमें आप अपना देते रहना और मिलके वो इतिहास लिखेंगे जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लिखा गया है, क्योंकि हम रॉयल विनर टीम के लीडर हैं और महिपाल गुरुजी के लीडर हैं। हम बहुत बड़ा करके दिखाने वाले हैं और अभी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग गुरुजी के माध्यम से बनने वाली है, आप लोगों के सामने आने वाली है। ऐसी ऐसी प्लानिंग पर हम लोग काम करने वाले हैं जो रिकॉर्ड टूटेगा और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीक में जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी लोगों ने अपने लेवल को चेंज किया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों का आने वाली 30 तारीख तक जिनके भी लेवल चेंज हो रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्लीपर्स वेलनेस, थैंक यू महिपाल सर, थैंक यू शिव कुमार सर। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार इस तरह ही बना रहे। आने वाले 3 साल के अंदर 2023 तक हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में आज तक कोई रिकॉर्ड हमसे छूट भी गया होगा तो रिकॉर्ड हम 3 साल में तोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ आप हैं और हमारे साथ गुरुजी हैं। बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। थैंक यू वेरी मच।